नमस्कार साथियों, मैं गुवाहाटी से संजय कुमार कैमूर। साथियों, आज मैं 3 प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं जो अक्सर आप लोग हमसे फ़ोन पर पूछते रहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे नियोजित भाई अभी भी कई ऐसे हैं जो सशंकित हैं या लोगों द्वारा उन्हें सशंकित किया जा रहा है। तो मैं इन 3 बिंदुओं पर नियम कानून देखते हुए स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ नियम क्या है, कानून क्या है। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो हमें जानकारी देते रहते हैं कि भैया ये वाला अध्ययन कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। मैं अध्ययन करता हूँ और उससे चीज़ें जो छन के आती है, फिर आप लोगों की समस्याओं के बारे में मैं क्लियर करता हूँ कि क्या समस्या है, क्या हो सकता है। तो हमारे 3 प्रश्न हैं। क्या नियोजित शिक्षक का वेतन बंद हो सकता है? ऐसा प्रश्न, क्योंकि हमारे कई साथी कहे कि भैया लोग कह रहे हैं कि वेतन ही आप लोगों का राज्यकर्मी नहीं है, वेतन बंद हो जाएगा, ऐसा लोग कह रहे हैं भाई। तो ये आप हमारे नियोजित भाई, आप ये जान लीजिए कि नियोजित 243 जी अधिनियम के तहत बहाल हैं, ठीक है। और इनकी बहाली पूर्णतः आरटी एक्ट के तहत हुई है। चूंकि आप ये जान लीजिए, चाहे वो हमारे पुराने शिक्षक हों या विद्यालय अध्यापक हों या विशिष्ट शिक्षक हों, ये सारे लोगों को राज्य सरकार जो अपने तरफ से देती है और केंद्र सरकार जो अनुदान देती है, तो उसमें राज्य सरकार ऐसा लिख के नहीं भेजती है कि ये नियोजित का वेतन है, इतना विशिष्ट के वेतन के लिए चाहिए, इतना पुराने शिक्षक, ऐसा नहीं कहती है। राज्य सरकार स्पष्ट लिख के देती है कि आरटी एक्ट के नियमानुसार बहाल इतने शिक्षकों का वेतन हमें चाहिए, ठीक है। और आप ये जान लीजिए कि आप नियोजित शिक्षक आरटी एक्ट के सारे चीजों को पूर्ण करते हैं। आपकी बहाली आरटी एक्ट अधिनियम के तहत हुई है। आप एनसीईटी के जो भी रूल रेगुलेशन है उसको आप पूरा करते हैं, उसके तहत आपकी बहाली हुई है। कोई माई का लाल आपके वेतन को रोक नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अभी तत्काल एक आदेश आया है 17,709, उसमें 3-4 बिंदुओं की चर्चा की गई है। भैया आप उसको देख लीजिएगा, मैं जो बोलता हूँ उसका अध्ययन कीजिए। कितना बढ़िया से उसमें कई केसों का जिक्र करते हुए फैसला जज महोदय ने सुनाया है। आप अध्ययन तो कीजिए, वो एक मील का पत्थर साबित होगा वो जजमेंट, ठीक है। दूसरा बिंदु है, क्या केंद्र सरकार नियोजित शिक्षकों का वेतन बंद कर देगी? बिल्कुल नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक सारे शिक्षकों को वेतन दे रही है, नियोजित को भी देती रहेगी, इसमें कहीं शंका नहीं है, आप एकदम निश्चिंत रहें। अब तीसरा बिंदु है कि किस शिक्षक के नौकरी पर खतरा हो सकता है। तो भैया आप अध्ययन कर लीजिए। 17,709 में न्यायालय ने यूपी के शिक्षा मित्रों का भी जिक्र किया है जो आरटी एक्ट के नियम का पालन नहीं करते थे। उनके ऊपर तलवार चली, कैंची चली। जो टीटी पास थे वो तो नौकरी में बरकरार रह गए और जो राज्य सरकार ने बनाया था उसमें रह गए, लेकिन जिन लोगों ने आरटी एक्ट के नियम का पालन नहीं किया था वो टीटी नहीं थे और सीधा नई नौकरी में गए थे। शिक्षा मित्र से उठा करके राज्य सरकार राज्यकर्मी बना दी थी। उनको खतरा हुआ, पुनः मुशिको भाव की स्थिति में आए और वो कम वेतन पर शिक्षा मित्र के रूप में पुनः वो हुए। लेकिन जो टीटी किए थे वो उसी नौकरी पर काम करते रहे और उनका वेतन 9300 बना रह गया। तो जो बिना टीटी के नई नौकरी में 309 एक्ट के तहत गए हैं, उनके ऊपर खतरा है और होगा, ऐसा मेरा
दावा भी है। अब राज्य सरकार उनको कैसे बचाती है ये अब देखना है, ये तमाशा का विषय होगा, क्योंकि इस पर केस भी हो चुका है। और जो लोग नियोजित के ऊपर, तो नियोजित आरटी एक्ट के हर नियम पे खरा उतरता है, इसलिए इसके ऊपर कभी खतरा हो ही नहीं सकता है और आरटी एक्ट के तहत ये सारे लाभों को प्राप्त करेगा। भविष्य में ये होकर रहेगा और हम लोग लेकर के दिखा देंगे। साथियों, ऐसे ही मैं एक एक बिंदु, चूंकि आप लोग इतने प्रश्न करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े में अब प्रश्नों का जवाब देना मैं बेहतर समझता हूं, और आप लोग प्रश्न करते हैं उनका उत्तर मैं निकालता रहूंगा और आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। नमस्कार।